तिरंगे का कभी सम्मान तो आरएसएस ने संघ ने नहीं किया, जिसके प्रचारक खुद मोदी जी रहे हैं। आज़ादी के बाद से लेकर कम से कम 3 दशक तक आपने तिरंगा फहरने नहीं दिया, आरएसएस के मुख्यालय पर नहीं फहरा। आप तिरंगा को मानते नहीं, आज आपको बहुत तिरंगा से प्रेम जग गया। सिंदूर की आपको बहुत चिंता हो गई है सिंदूर की, और ठीक है वो महिलाओं का सिंदूर उजड़ा, उसके लिए आपने कड़ा कदम उठाया, आर्मी ने उठाया, उसके लिए आर्मी के लिए बधाई के पात्र हैं। स्वयं आपकी अपनी धर्म पत्नी के सिंदूर की रक्षा तो आपने नहीं किया, शादी के 1 साल के बाद आपने पत्नी धर्म का पालन नहीं किया, पत्नी को छोड़ के अलग हो गए। मैं आप व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप प्रधानमंत्री हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हर जनता का ये अधिकार है कि वो जाने हमारा नेता कैसा हो। हमारे सनातन धर्म में जब भी किसी लड़का और लड़की की शादी होती है तो सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन अब सिंदूर को लेकर राजनीतिक सियासत भी तेज हो चुका है। हम बातचीत करने के लिए आ गए हैं जो पीसीसी के सदस्य हैं, जिनका नाम है अनिल उपाध्याय जी। जिस तरीके से लगातार राजनीतिक सियासत तेज हो चुका है और सिंदूर को लेकर लगातार बातें तेज हो गई हैं, और भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि हम सिंदूर बंटवाएंगे 9 जून से, इस पे आपका क्या मत है? देखिए, बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि संघ के प्रचारक इस समय देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जिनका काम ही है दिन रात प्रचार करना। उनको भारत के विकास, भारत की संप्रभुता, भारत की एकता अखंडता से उतना मतलब नहीं है जितना एन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना उनका उद्देश्य है। माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री होने के नाते, लेकिन जो इन्होंने युद्ध को या आतंकवाद को जिस तरीके का राजनीतिक विद्रूप रूप दे दिया है, वो मैं समझता हूँ अत्यंत आपत्तिजनक है, निंदनीय है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। पहलगाम में जो घटना घटी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण थी। पहलगाम की घटना के बाद हमारे देश की कम से कम 26 नौजवानों को या व्यक्तियों की हत्या हुई और जिनके सिंदूर उजड़े, विधवा हो गई औरतें, वो एक बहुत ही दुखद था और उसके लिए आतंकवादियों को कड़ा जवाब तुरंत दिया जाना चाहिए था। 15 दिन तक तो आतंकवादियों को पहलगाम के बाद कोई जवाब नहीं दिया गया, न उनके बारे में कोई ट्रेस आउट किया गया कि कहाँ गए। जब हमारी इतनी बड़ी सेना है, इतना इंटेलिजेंस है, सब सिक्योरिटी है, सब कुछ है, तो इतना देर लगने का क्या कारण था? पहला तो मेरा प्रश्न ये है। पहलगाम में सिक्योरिटी हटा दी गई, जो सिक्योरिटी पहले रहती थी सीआरपीएफ की 2 टुकड़ियाँ थी, वो हटा दी गई थी। प्रधानमंत्री ने 19 अप्रैल को अपनी यात्रा स्थगित कर दिया। उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली कि आतंकवादी हमला होने वाला है या कुछ बड़ा होने वाला है। अगर उनके पास ये सूचना थी तो आपने एडवाइजरी क्यों नहीं जारी किया? जो टूरिस्ट आ रहे थे 2000 के लगभग, तो टूरिस्ट रोज़ आते हैं पहलगाम में, और कश्मीर में भी आते हैं, श्रीनगर में भी आते हैं। श्रीनगर वगैरह में तो सिक्योरिटी को ठीक किया गया, लेकिन पहलगाम में आपने क्यों नहीं सिक्योरिटी ठीक किया, जिसकी वजह से दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती। अब घटना हो गई तो उसके बाद आपने लक्ष्य करके और सिंदूर नाम देकर और सिंदूर की रक्षा के नाम पर आपने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। बहुत अच्छा था, सेना ने बहुत शौर्य का प्रदर्शन किया, सेना का कदम सराहनीय था। लेकिन उसी बीच में इसके जो ख़त्म हुआ का और विपक्ष ने और प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सबने समर्थन दिया, इनको पूरा समर्थन मिला, पूरे देश ने समर्थन दिया। लेकिन बीच में जब बयान आया विदेश मंत्री का, तो उन्होंने विवादित बयान था, उन्होंने कहा कि सूचना हमने दे दी थी हमला करने के पहले। उस पर प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने कमेंट किया और कहा कि ये क्या मुखबिरी थी क्या, कि आप सूचना दे देंगे तो आतंकवादी वहाँ बैठे रहेंगे। आज मैं हिंदुस्तान अखबार पढ़ रहा था, हिंदुस्तान अखबार में ही छपा है कि एक कोई आतंकवादी जो उसका नेता था उसमें आया हिंदुस्तान में, वो लाहौर में कहीं देखा गया, लाहौर में कुछ बयान दे रहा था, कि आज के हिंदुस्तान में छपा है। तो इसका मतलब है कि वो 4-5 आतंकवादी जिन्होंने सबको लाइन चखड़ा करके और पहचान करके लिंग और जाति देखकर या जैसे भी धर्म देखकर उन्हें हत्या किया, वो अभी जिंदा है। इसका मतलब उनके ऊपर कोई आपने कार्रवाई नहीं किया, और सेना ने जो शौर्य प्रदर्शन किया उसको अपने आप ही ठोक रहे हैं जैसे लग रहा है। और उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बात यह है और शर्मनाक भी है कि प्रधानमंत्री खुद वर्दी में अपना फ़ोटो खिंचवा कर आप लगा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि खुद युद्ध में गए थे। आप आर्मी में कर्नल थे, मेजर थे, ब्रिगेडियर थे, क्या थे, किस पद पे थे? हाँ, आपने ये मजाक का विषय नहीं है। और आर्मी का ड्रेस तो वैसे किसी को पहनना नहीं चाहिए, वो तरीके से क्राइम है, अपराध है, कानूनन अपराध है कि आप आर्मी का ड्रेस पहन के कैसे प्रधानमंत्री हो गए? तो क्या मतलब, लोकतंत्र प्रधानमंत्री हुए तो आर्मी का ड्रेस पहन के आप फोटो खिंचा के अपना प्रचार करेंगे, वोट की राजनीति करेंगे? ये मतलब घटिया है, निंदनीय है।
मैं कहता हूँ, जो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बहुत ही घटिया कृत्य है। और अब जबकि ये हो गया तो आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, ठीक है, निकाला आपने सौर प्रदर्शन के लिए। तिरंगे का कभी सम्मान तो आरएसएस ने संघ ने नहीं किया, जिसके प्रचारक खुद मोदी जी रहे हैं। आज़ादी के बाद से लेकर कम से कम 3 दशक तक आपने तिरंगा फहराने नहीं दिया, आरएसएस के मुख्यालय पर नहीं फहरा। आप तिरंगा को मानते नहीं, आज आपको बहुत तिरंगा से प्रेम जग गया। सिंदूर की आपको बहुत चिंता हो गई है, सिंदूर की, और ठीक है, वो महिलाओं का सिंदूर उजड़ा, उसके लिए आपने कड़ा कदम उठाया, आर्मी ने उठाया, उसके लिए आर्मी के लिए बधाई के पात्र हैं। स्वयं आपकी अपनी धर्म पत्नी के सिंदूर की रक्षा तो आपने नहीं किया, शादी के 1 साल के बाद आपने पत्नी धर्म का पालन नहीं किया, पत्नी को छोड़ के अलग हो गए। मैं अब व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप प्रधानमंत्री हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हर जनता का ये अधिकार है कि वो जाने हमारा नेता कैसा हो, हमारे देश के आप नेता, हमने वोट आपको दिया या नहीं दिया, हम आपकी विचारधारा सहमत हो या ना हो, लेकिन आप प्रधानमंत्री हैं लोकतांत्रिक देश भारत के। तो आपने पहले तो जब मुख्यमंत्री थे उसके पहले शुरू में बताते हैं लोग कि छुपाया गया, बताया ही नहीं कि हमने शादी किया है। बाद में जब काफ़ी लिखा पढ़ी हुई खोज विनोद हुआ तब आपने बताया कि नहीं शादी किए थे आप। तो लोग बताते हैं कि प्रचारक बनने में जो प्रचारक होते थे वो अगर शादीशुदा होते तो प्रचारक नहीं बना जाता था, तो वहाँ तो आपने बता दिया कि हम शादीशुदा नहीं है, ये बता के आप प्रचारक बन गए। और जब ये हुआ कि अब मुख्यमंत्री बनना है, प्रचारक का काम खत्म हो गया, तो आप फिर बता दिए कि नहीं हम हमारे वैवाहिक जीवन था हमारा, विवाह किया आपने, अपनी पत्नी के सिंदूर की रक्षा तो आप किया नहीं। आज उन विधवाओं की या जो जिनके पति मारे गए उनके सिंदूर की आपको चिंता है, और सिंदूर आप बांटेंगे। हमारे सनातन में कहाँ लिखा है कि दूसरे का सिंदूर कोई लगाता है? सिंदूरा जाता है शादी विवाह के समय में, वो लड़की की जब विदाई होती है अपने घर जाती है तो उसके साथ सिंदूरदान किया जाता है, वो सिंदूरा लेके जाती है जगह, वो अपने सिंदूर लगाती है कि उधार का सिंदूर लेके लगाएगी या किराए का सिंदूर लेके अपने में लगाएंगे, या आप सिंदूर देंगे आप सिंदूर दान करेंगे क्या? अपने पत्नी का तो आप सिंदूर की रक्षा कर ही नहीं रहे, दूसरे के सिंदूर दान करेंगे? मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही निंदनीय है और छोटा कृत्य है ये राजनीति का जितना निम्नतम स्तर है उस स्तर पे ये वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रही है, इसका ये वो घटिया कृत्य है और ये छिछले स्तर का काम है। ये केवल प्रचार के लिए और इस तरीके का काम किया जा रहा है। आप 100 के लिए काम करिए वो करिए, और इतना अभी भी बहुत सी समस्याएँ बची हुई हैं। आप बीच बीच में उठा देंगे कि पटेल, कल बयान आया, परसों मैं देख रहा था, 1000 पटेल होते तो पीओके हमारे मिल गया होता। नेहरू जी को आप नाम लेते रहेंगे, नेहरू जी 70 साल पहले 80 साल पहले क्या किए? नेहरू जी की वजह से आज कश्मीर भारत में अंग है, आज भारत का अंग ही नहीं होता अगर नेहरू न होते तो। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में तो सभी लोग इतिहास के विद्वान या सभी लोग जानते हैं, सब पढ़ा लिखा आदमी, कि 3 हिस्से में 3 देश आज़ाद हुए। भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, कश्मीर था, कश्मीर उसमें देश था 15 अगस्त 1947 में। 48 में उसका जब विलय हुआ तब न वो आया भारत के अंदर में, वो भी हरि सिंह उसके लिए जिम्मेदार है। हरि सिंह, नेहरू जी कहाँ जिम्मेदार? नेहरू जी ने तो अपनी समझदारी से और सूझबूझ से 370 को लगा भले उस समय, लेकिन करके उस समय 370 भी लगा तो श्याम प्रसाद मुखर्जी कश्मीर मामलों के मंत्री थे, उसमें श्याम प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया, न उन्होंने विरोध किया। जनसंघ के नेता थे श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो वो लोग खाली नेहरू को बदनाम करने के लिए या गांधी परिवार के खिलाफ बोलने के लिए, और राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे नहीं। जो लोग मारे गए, पुंछ अगर गए, वो पुंछ में लोग के मकान टूटे हैं, बहुत से लोग मरे हैं, 15, 20, 25 जो लोग भी मरे हैं। तो अगर वो विपक्ष के नेता हैं, वो देखने गए तो क्या गलत किए? आप कहेंगे आप पाकिस्तान, हमारे देश में जो मारे गए हताहत हुए, मणिपुर में आप नहीं गए? मणिपुर में प्रधानमंत्री जाने, राहुल गांधी के प्रतिपक्ष के नेता की जिम्मेदारी है, वो जाए, सांसद है भारत के। तो जब राहुल गांधी कहीं जाएंगे तो राहुल गांधी ट्रोल आर्मी लग जाएगी हर जगह। कोई भी बोलेगा तो देशद्रोही। आप जब से देशभक्त हो गए, देश की आज़ादी में आरएसएस, संघ या भाजपा के लोगों का, विचार वालों का कौन सा योगदान है? कोई योगदान नहीं है। सावरकर ने जरूर शुरू में योगदान दिया, लेकिन बाद में सावरकर जेल से छूट के आने के बाद उन्होंने, सावरकर ने कभी समर्थन नहीं किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमेशा समर्थन किया। और द्विपक्ष का सिद्धांत, द्विराष्ट्र का सिद्धांत मुस्लिम लीग और सावरकर दोनों ने मिलकर दिया। उसके देश के विभाजन के आप भी एक जिम्मेदार हैं। केवल आप कांग्रेस को बदनाम करना है या कांग्रेस जिम्मेदार है, आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, अपनी बात नहीं कहते, जबरदस्ती अपनी बात को दूसरे बुनियाद और खाली बदनाम करना, दुष्प्रचार करना और दुष्प्रचार से ही अपनी राजनीति करना, ये मैं समझता हूँ बहुत घटिया है। बिहार गए हैं तो प्रचार करने गए हैं आप, बिहार के लोग तो लेबर बन के जा रहे हैं सूरत में और अहमदाबाद में, रोज़गार तो मिल नहीं रहा लोगों को है। और फैक्ट्री आप लगाएं, गुजराती लोग लगा रखे हैं, और आप बिहार के लोगों को बेवकूफ़ समझ रखे। जाकर बेवकूफ़ इलेक्शन आ गया तो आपका पुलवामा या पहलगाम हो गया। अच्छा, एक बात बताइए कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जो बातें कही है कि वो कह रही हैं कि हमसे इस मुद्दे पर आकर बात कर रहे हैं सिंदूर को लेकर, और बहुत सारी आपत्ति जताई हैं ममता बनर्जी ने। ठीक है, ममता बनर्जी ने क्या कहा, ठीक है, भारत की नारी हैं, एक प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सिंदूर, ममता बनर्जी ने अगर कहा तो गलत नहीं किया। राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए सिंदूर का।
और सिंदूर नाम आपने प्रधानमंत्री ने दे दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिंदूर अभियान चला। ठीक है, जो कोई भी नाम दे दीजिए, नाम देने से कोई अंतर नहीं पड़ता। और उसके लिए सेना की प्रशंसा की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए, ठीक है। सेना ने 100 का प्रदर्शन किया और आपने कह रहे थे हम रुकेंगे नहीं, 3 दिन में आपने युद्ध बंद भी कर दिया और सीज फायर हो गया। और सीज फायर भी अमेरिका का राष्ट्रपति डिक्लेयर कर रहा है। ये क्या मतलब है? देश हमारा है, हमारे देश का प्रधानमंत्री डिक्लेयर करता, समझ में आता। पाकिस्तान करता, उससे पहले अमेरिका कर रहा है। आप अमेरिका के गुलाम है क्या? इंदिरा गांधी भी देश की प्रधानमंत्री थी। 1971 में बांग्लादेश बना और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और उस समय के राष्ट्रपति अमेरिका के जो थे, निक्सन थे शायद, उन्होंने कहा कि हम 7वां बेड़ा भेज रहे थे। इंदिरा गांधी का 7वां बेड़ा भेजिए या 70वां बेड़ा भेजिए, जो निर्णय कर दिया उससे पीछे नहीं हटेंगे। और अडिग रही, इंदिरा गांधी हटी नहीं। तो लॉ आयरन लेडी थी इंदिरा गांधी ने वादी का 93,000 सैनिकों सरेंडर हुआ, उसका भी दुष्प्रचार करते हैं कि 93,000 सैनिकों का जो सरेंडर किया उसके बदले में आप यूके ले लेते हैं। बनिया की दुकान है क्या? ये नमक तेल मिर्च बिक रहा है कि ये दे दीजिए, ये ले लीजिए। वो मजाक समझते हैं। और मोदी जी कहते मैं बांग्लादेश की लड़ाई में मैं भी गया था, बहुत जगह गए थे वो। अरे भाई, इंदिरा गांधी उस समय 93,000 सैनिकों को रख के खिलाना और उड़ना बड़ा भारी काम था। 1 साल तक भारत ने रखा, उनका खर्चा उठाया और आप उनको मार तो सकते नहीं हैं, लोग कर सकते हैं। इतने लोगों सैनिकों को रखना और इतना बड़ा काम हो गया। बांग्लादेश बना, सिक्किम का विलय कराया इंदिरा गांधी ने, नेहरू जी के ज़माने में गोवा का विलय हुआ था। और तो अच्छे काम भी हुए थे। ठीक है, चाइना का युद्ध हुआ, धोखा दिया चाइना नहीं, इसमें दोहरा नहीं है। लेकिन धोखा देने से ये हुआ कि भारत अलर्ट हो गया, सेना आगे चल के मजबूत हो गई। 65 की लड़ाई भी लड़े, 71 की लड़ाई हो गई। आज जो सेना की मजबूती दिखा रही है वो नेहरू जी जैसे वैज्ञानिक सोच के कारण। नेहरू जी के समय में, राजीव गांधी के, इंदिरा गांधी के समय में उन्होंने सेना को मजबूत किया, कंप्यूटराइजेशन हुआ, वैज्ञानिक सोच डेवलप किया गया। तो भारत का विकास एक दिन में नहीं हुआ, क्रमशः होता गया। और आप जितना ऋण था भारत पे, उसका आज पिछले मनमोहन सिंह समय में उसका तिगुना चौगुना ऋण आपने भारत के ऊपर हो गया, सब आम जनता के ऊपर। आप कारपोरेट कल्चर पूरा हावी है और कारपोरेट जब आप व्यापार बना दिया है। अमेरिका कह रहा है कि हमने व्यापार करने के लिए उनको कहा कि आप लोग सीज फायर करिए, नहीं तो हम व्यापार नहीं करेंगे। हर जगह व्यापारी दृष्टिकोण से देश की सुरक्षा, संप्रभुता और राष्ट्र का सम्मान सबसे बड़ा होता है। तो देश के सम्मान की आपको चिंता नहीं है। आपको बनिया की दुकान आपने बना दिया है और सिंदूर का भी व्यापारीकरण कर रहे हैं। ये जिस तरह के हास्यास्पद है और हम शर्मनाक है। आप सिंदूर बांटेंगे वो देश में? अरे सबके सुहाग की रक्षा उनके पति करते हैं, उनके घर के लोग करते हैं कि आप करेंगे, आप सिंदूर देंगे। ये बहुत ही निंदनीय है। मैं समझता हूँ कि कहीं से भी ये देश की जनता इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि आप हमेशा काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार आपने कश्मीर में सैनिक हमारे मारे गए और इतना बड़ा कांड हुआ, पुलवामा हुआ था, पहलगाम हुआ, तो उस समय आपने उसके नाम पर उठ लिया। आज तो पूरी सब विपक्ष ने पूरा साथ दिया आपने। अब किसके नाम पर? अब सिंदूर के नाम पर उठ लेंगे। वो आदमी जो अपनी पत्नी के सिंदूर की रक्षा खुद नहीं किया, पलायन कर गया घर से, आपने विवाह ही क्यों किया? 1 साल की शादी करने वाले को कहते हैं वो बड़ा त्याग किए शादी क्यों करने गया? बच्चे थे क्या, दूध पीते? तो आप जिम्मेदारी अपनी नहीं समझते हैं और दूसरे पे दोषारोपण करना, दूसरों को बदनाम करना। हर चीज़ के लिए नेहरू जिम्मेदार हैं, कांग्रेस जिम्मेदार है। अरे आप 11 साल से आप भी जिम्मेदार हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, तमाम समस्याएं देश में आ रही हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा और समस्याएं, उसके लिए आप भी जवाबदेह हैं कि खाली बस इधर उधर की ही बात करते रहिए? इधर उधर की बात मत करिए, मेन बात पे आइए। देश के विकास, एकता और राष्ट्र की सुरक्षा और सम्मान की बात करिए। राष्ट्रवाद के नाम पर नौटंकी मत करिए। नौटंकी बहुत दिन नहीं चलेगी और जनता देखती है, समझती है, इस तरह की चीज़ों को स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है, तो आप सुन रहे थे अनिल उपाध्याय जी को बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।